जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। आज इस वीडियो में आपको एक परी की साधना बताएंगे जो है गुलफोम परी साधना। इस साधना को करने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। जो लोग अच्छे तरीके से समझे वो ही इस साधना को करे, क्योंकि ऐसी साधनाएं बड़ी शुद्धता के साथ में की जाती हैं और पूर्ण रूप से जो शुद्धता रखता है वो ही ऐसी साधनाएं कर सके। इस साधना को बताने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बात करते हैं परी साधना पर। तो इस साधना को जो लोग करें वो अपने जीवन में साफ सफाई से साफ सुथरा ज़्यादा रहते हो और रोज़ाना की तरह हमेशा ही उनको साफ़ सफाई से ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी ये साधना शुरू करते हैं तो उससे पहले ही नहा धो के तैयार हो के उसके बाद में ही ये साधना करें। ऐसे नहीं कि सुबह आपने नहा धोया और जब भी शाम को रात्रि में साधना करते हैं तो आप पूरे दिन इधर उधर घूम के आए और ऐसे ही बैठ जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले ही बता दिया है कि आप पूर्ण रूप से अगर साफ़ सुथरा रहते हैं तो ये आप इस साधना को शुरू करें। इस साधना का आपको अमल पूरा ही बता दिया जाएगा, विधि विधान कब शुरू करना है, क्या है, सब कुछ बता दिया जाएगा इस वीडियो में। ये साधना करने के बाद में हर प्रकार की जो ख्वाहिशें होती है वो एक परी है, वो अपने साधक की ख्वाहिश पूरी करती है। आप उसको कैसी भावना से सिद्ध करना चाहते हैं, उनके प्रति आपका रवैया क्या है, आपका उनके प्रति क्या चिंतन है, ये सब तरीके का चिंतन है, रवैया, इसको देखते हुए ही ये परी है उस साधक की साधना में निर्भर रहती है और उसकी जो भी है पूर्ति करती है। आप इस साधना को ध्यान से आराम से करिएगा। इसके लिए निम्न वस्तुएं हैं जो आवश्यक रूप से, एक तो आपको बता देते हैं कि परी साधना के लिए आप चमेली को विशेषकर ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे चमेली का तेल है, चमेली के फूल है और चमेली का इत्र है, अगरबत्ती वगैरह जो भी ज़्यादातर चमेली के आते हैं तो वो इसमें ज़्यादातर प्रयोग में लाएं। और आप भी रोज़ाना जो भी तेल वगैरह लगाते हैं अपने बालों वगैरह में तो वो भी चमेली का ही यूज़ करें। इसके अलावा अपने साधना कार्य के लिए एक एकांत स्थान की व्यवस्था करें। हो सके तो कोई आप ऐसी जगह पे बाहर जो जंगल है, कोई भी खूबसूरत बाग बगीचे वगैरह है जहाँ पे आसपास पानी वगैरह, नदी वगैरह, कोई संगम वगैरह होते हैं, तो ऐसी जगहों की तलाश करके रखें। या आप घर पे करना चाहते हैं तो छत पर वगैरह कोई आपके कोई एकांत कमरा है तो उस कमरे में दूसरों का आना जाना वर्जित होना चाहिए और ऐसी जगह में ये साधना करें। जब भी साधना करने बैठे उससे पहले चमेली की जो भी वस्तु मैंने बता दी है उसको आप प्रयोग में लें। इसके अलावा धूप के लिए आप लोबान धूप भी काम में ले सकते हैं। ये रात्रिकालीन में आपको साधना करनी है 11 बजे के बाद में, और सुबह तक आप जितना भी कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। जितना आप ज़्यादा उसमें जप करेंगे, जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी साधना में सफलता मिलती है। कोई भी साधना हो तो सामग्री आप चमेली से संबंधित जितनी मिल सकती है वो आपको इकट्ठी करनी है। इसके अलावा सफ़ेद हकीक की माला है या सफ़ेद मोतियों की माला है तो वो भी आप काम में ले सकते हैं अगर हकीक की मिलती है तो। ये क्या इस्लामिक धर्म में हकीक का विशेष प्रयोग होता है, तो साधना जैसे परी साधना है तो इस्लामिक धर्म से रिलेटेड है, तो इसमें हकीक का अगर सफ़ेद हकीक मिलता है तो वो बेहतर रहेगा। ये साधना शुरू करने के लिए आप दिन का देखते हैं तो दिन 9 संधि जुमेरात का दिन आप देख सकते हैं, यानी बुधवार की रात्रि है, गुरुवार की है, ये आपको देखना है। इस तरीके से इस साधना को शुरू करने का समय और दिन आपको मालूम हो गया। और जो भी है सामग्री, चमेली के फूल है, चमेली का तेल है, इत्र वगैरह जो भी अगरबत्ती वगैरह, ये चमेली से संबंधित होता है तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप गुलाब का वगैरह है वो भी काम में ले सकते हैं। माला की आपको बता दी कि माला है सफ़ेद हकीक की, अगर मिलती है तो सबसे बेहतर रहेगा। अब माला की संख्या है
तो आप इस साधना को, कोई भी शक्ति है जैसे तो परी, अप्सरा, योगिनी, ऐसी शक्तियों के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन इन तीनों में भी अगर योगिनी की शक्ति है तो ये जल्दी सिद्ध होती है। उसके बाद में परी की, फिर अप्सरा के साधना में समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं परी की। तो आप हमारे कहने के अनुसार आप पर अगर सही ढंग से साधना करते हैं तो आप इसमें 21 दिवस तक करते रहिएगा। 21 दिवस में आपको क्या हासिल होता है उसको नज़रिए में रखते हुए आप साधना को आगे बढ़ाएं। 21 दिवस में आपको रोज़ाना 21 माला कम से कम करनी है, और आप चाहे तो 100 भी कर सकते हैं। मंत्र जो अमल है वो बिल्कुल ही छोटा सा है। इस इस्लामिक साधनाओं में शब्द के आधार पर अमल का विचार किया जाता है, और उन पर ऐसे ही उनका, जैसे हिंदू धर्म में बहुत से लंबे मंत्र वगैरह होते हैं, तो ऐसे इनका प्रयोग बहुत कम होता है। बहुत शॉर्ट तरीके से अमल का प्रयोग किया जाता है, केवल नाम के आधार पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 21 दिवस 21 माला के हिसाब से रोज़ाना कर सकते हैं, हमारा कहना यही रहेगा। लेकिन आप अपने चिंतन के तौर पर ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। विशेषकर इसमें ये रहता है कि आपको एक स्थान का विशेष बंदोबस्त करना पड़ता है। ज़्यादा जोर इसी पर दिया जाता है, जो बहुत ही मायनेबंद, बहुत प्रभावशाली रहता है। अगर स्थान सही नहीं है तो कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, कुछ भी सामग्री काम में लो, वो काम नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मंत्र आप बता देते हैं आपको, आप सुन लीजिएगा। या गुल्फोम परी, या गुल्फोम परी, हाजिर हो, हाजिर हो। तो इस तरीके से ये साधना करनी है। ऐसा करने से इसका अमल भी आपको बता दिया है, और इसकी जो भी विधि विधान है वो भी आपको बता दिया है। रात्रिकालीन में इसका दीपक वगैरह करके पूर्ण रूप से जहाँ पे भी इनका स्थापना करते हैं वहाँ पे भी एक वाइट कपड़े का प्रयोग करें। स्थापना कक्ष में इनकी स्थापना करते हैं वहाँ पे उस पर फूलों का वगैरह, पूरा फूलों का हार रख सकते हैं, या गुलाब के फूल रख सकते हैं, चमेली के फूल रख सकते हैं। पूरा पैटर्न बना के उसके बीच में दीपक वगैरह जला के उस पर इत्र वगैरह छिड़क के सामने आपका आसन लीजिएगा। आप साधक का मुंह की बात करें तो वो उत्तर या पश्चिम का कोना रख सकते हैं। उत्तर या पश्चिम का कोना रखिएगा। आपकी ना तो पूर्ण रूप से उत्तर हो, ना पूर्ण रूप से पश्चिम हो। इस तरीके से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर पर वाइट कपड़े का प्रयोग करें, और अपने शरीर पर इत्र वगैरह का प्रयोग करके फिर इस साधना को शुरू करें। और जब भी करें तब ये पूर्ण प्रयोग करने के बाद ही इनका साधना शुरू करें, और 21 दिवस से ज़्यादा तक इसको करते रहें। ऐसा करने से ये साधनाएँ जल्दी सिद्ध होती है। जय श्री महाकाल।